आप लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया है और भगवान से उम्मीद लगाई है। तो मैं जा रही हूँ द्वारिका, क्योंकि मैंने रिश्तेदारी में ऐसे ऐसे रिश्ते देखे हैं जो कि सिर्फ मैंने निभाए हैं, सामने वाले लोगों ने नहीं। सच बता रही हूँ, क्या बताऊँ, मन की बात है आप लोगों के साथ। धीरे धीरे सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से। हम जा रहे हैं द्वारका घूमने के लिए। अभी हमें स्टेशन हो रहा है कि कौन किसके मतलब किसकी सीट है, कहाँ पे किसके साथ है। बहुत सारे लोग हैं, ये देख लो। हमारी जनता पार्टी किसी की कहीं पहुंची है, किसी की कहीं पहुंची है, सब अलग अलग है। ये देखो। बोलो बोलो, कहाँ जा रहे हो? द्वारिका। द्वारिका। कौन सा नंबर हो आप? मेरा है S2 पर। हमको पता नहीं है, हम ऐसे ही जा रहे हैं बिना पते के। मामा मेरा कहाँ पे? तेरा तो है ही नहीं है तो बोलो, बता दो तो। मामा मेरा है। चलो देखते हैं बैठने के बाद क्या होता है। तो फ्रेंड, हम लोग बैठ गए थे ट्रेन में। सूरत से हमारी ट्रेन थी, लेकिन क्या था कि हमारा रिजर्वेशन बड़ौदा से था, तो हमको 2 घंटे के लिए ऐसे ही बैठना पड़ा किसी और की सीट पर। तो बड़ौदा से हमारा स्लीपर था। तो बड़ौदा पहुंचने के बाद अपनी अपनी सीट पे बैठने के बाद 4 बज रहे थे। तो 4 बजे हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। जो घर पे खाने के लिए हमने खाना बनाया था वो फटाफट से पैक करके हम यहाँ पर ले आए थे। और सच बता रही हूँ फ्रेंड, भूख तो इतनी लग रही थी क्योंकि सुबह हल्का फुल्का नाश्ता किया था, तो मैंने सोचा आराम से खाना खाऊंगी। लेकिन क्या हुआ था कि जाने का तुरंत ही प्लान हो गया था, तुरंत ही टिकट मतलब वेटिंग में पड़े हुए थे, तुरंत ही कंफर्म हो गए। तो हमारा 1 घंटे के अंदर पैकिंग, खाना पैकिंग, घर पे खाने का समय मिला ही नहीं। हेलो गाइस, देखिए हम लोग ट्रेन में बैठे हैं। एक सीट पर 2 जने बैठे हैं, अभी खाना खा रहे हैं। यहाँ पर बना और मूंगफली की दाल और भुट्टे। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से वाली थी कि हम किसी भी इंसान से जब उम्मीद लगाते हैं और हमारी उम्मीद टूट जाती तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। इसके लिए मैंने सभी लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ ही दिया कि कोई हमारे लिए सोचेगा। आज के ज़माने में कोई किसी के लिए सोचता नहीं है, भाई बहन हो या फिर कोई भी हो। और माँ बाप सोचते, कहते कि माँ बाप और बच्चों का रिश्ता निस्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है उसमें। लेकिन क्या होता है फ्रेंड, कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि अपने कुछ बच्चों से मतलब रखते हैं, कुछ बच्चों से नहीं। कुछ बच्चों की खुशियाँ, दुख, गम, तकलीफ़ें सब दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ बच्चों की नहीं दिखाई देती हैं। आपने अक्सर कहीं कोई वीडियो ऐसा चल रहा होगा तो उसकी कमेंट जाके एक बार ज़रूर पढ़ना। उसकी कमेंट में यही भरा पड़ा होगा, क्योंकि ये दुनिया की सच्चाई है। और जब हमारे साथ होती है तो हमको तो पता है कि क्या है क्या नहीं, कि ऐसा होता है सच में। ठीक है, माँ बाप भी बहुत ऐसे होते हैं जो भेदभाव करते हैं अपने बच्चों में। किसी के लिए सब कुछ हाजिर है उनके पास और किसी के लिए कुछ भी नहीं। बस ऐसा, सच बता रही, मैंने हमेशा उम्मीद लगाई कि चलो आज हमारे बारे में सोचेंगे, चलो आज हमारे बारे में सोचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मेरी लगभग समझ लीजिए आधी ज़िंदगी जैसी निकल गई है, लेकिन फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं है कि हमें किस चीज़ से दुख होता है, किस चीज़ से तकलीफ़ होती है, किसी को कोई फ़र्क नहीं है। उनके तीर्थ जाने के समय में हम लोग तीर्थ जा रहे हैं, क्योंकि उनको घर गृहस्थी संभालने से फुर्सत ही नहीं है। और वो घर गृहस्थी अपने बहू बेटे को सौंपना नहीं चाहते, अपने बहू बेटे को देना नहीं चाहते हैं। तो फिर जो इंसान कोई भी हो, घर गृहस्थी के माया जाल में, पैसों के माया जाल में फंसा रहेगा ना, वो कभी भी भगवान के पास नहीं जा सकता। कहने का मतलब, वो कभी भगवान से मुँह नहीं लगा सकता। चाहे आप ऐसे 50 बार पूजा करो, उससे कुछ भी नहीं होता। अपने मन में जब पाप होता है, मन में जब मैल होता है, कहते हैं ना कि एक मैंने जब ये कुंभ चल रहा था ना, कुंभ में एक जो बाबा थे, उन्होंने एक बात बोली कि चाहे तुम कुछ भी पाप करो, कितना भी पाप करोगे ना, कुछ भी छोटा सा भी, तो उसका दंड तुम्हें ज़रूर मिलेगा। चाहे उसके लिए तुम सुबह दिन, कहते ना कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। गंगा में आप सुबह से शाम तक बैठे रहोगे ना, फिर भी तुम्हें वो पाप का दंड भुगतना पड़ेगा जो कि आपने किया है। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि जिसने मेरे साथ ऐसा किया, उन सबको भगवान कभी भी कोई खुशी ना दे। बस यही प्रार्थना है मेरी।
तो फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं द्वारका द्वारका और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। होटल के लिए। हाँ वहाँ अभी पे रात रेस्ट के करके तैयार होके सुबह फिर हम द्वारका जाएंगे, द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आप लोगों को। बस एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे साथ आप भी घूमिए। आप भी घूमिए। चलिए निकलते हैं, आप देखते हैं। ये हमारी फैमिली। हम जाए कट जाते हैं, वहाँ कुंभ का मेला लग जाता है। ये हमारी ट्रेन चली, इसी ट्रेन में हम आए थे। अब यहाँ से लास्ट स्टॉप चीज रही। तकिए लेके आए थे क्या यार, लोग हैं यार। तो हम लोग द्वारका पहुँच के किसी होटल में नहीं रुके, ये है धर्मशाला। तो धर्मशाला में रुके हैं क्योंकि बहुत सारे लोग थे और अगर हम होटल में रूम लेते तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती। तो एक रूम लिए क्योंकि सोना है नहीं। सुबह के 4 बज रहे, 6 बजे मंदिर खुलेगा तो 6 बजे तक सब लोगों को, 8 से 10 लोग, सब लोगों को एक एक करके नहाना जाना पड़ेगा, तो भी 2 घंटे ऐसे ही चले जाएंगे। तो उसके बाद सब लोग रेडी होके निकल आए हैं, ये देख लीजिए। तो फ्रेंड हमारे पति ने यहाँ का मतलब जो पेमेंट था वो सब करके, और जो यहाँ पर आधार कार्ड जमा करना पड़ता है वो जमा करने के बाद फिर हम लोग अपनी रूम देखने के लिए चल पड़े थे, जो कि थी पहले मंजिल पे। तो सब लोग पहले पहुँच चुके, हम लोग बाद में गए थे क्योंकि मैं मेरे पति देव के साथ खड़ी थी यहाँ पर। तो चलिए, मुझे नहीं पता था, तब वो लोग साथ में चल रहे थे हमारे रूम बताने के लिए। तो चलिए, अंधेरा सा था थोड़ा सा क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा था, 4 बज रहे थे। तो आखिरकार हमारी रूम मिल गई है। तो ये है हमारी रूम लास्ट वाली। तो इस रूम में हम खड़खड़ाते और देखते अंदर का माहौल क्या हो रहा है, थोड़ा घूंघट कर लेते क्योंकि सभी लोग हैं वहाँ पे। तो ये है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे बेड पे क्योंकि एक ही हमने रूम लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। तो ये छोटा सा कमरा, एक बेड है, इस पर समा तो नहीं पाएंगे, इसमें सो तो नहीं पाएंगे, लेकिन सोना किसको है। यहाँ पे सुबह मंदिर पे दर्शन करने के बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें घूम फिर के फिर हमें यहाँ से निकलना है सोमनाथ के लिए। तो चलिए, एक एक करके हम नहा धो के फ्री होके फिर यहाँ पे चलने लगा फ़ोटो सेशन, क्योंकि सब लोग तैयार हो गए, रेडी हो गए। ये देख लीजिए, एक एक करके निकल रहे हैं सब लोग, ये देख लीजिए। और मेरे पति देव इस रूम को लॉक कर रहे थे, मतलब ताला लगा रहे थे, और फिर हम लोग यहाँ से निकल चले। सब लोग फ़ोटो खींच रहे थे। और यहाँ से थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर है, जैसे कि करीबन आधा किलोमीटर तो होगा, आधा या फिर 1 किलोमीटर, और बहुत दूर है। मतलब चलते चलते सच बता रही हूँ, थक गए थे हम यहाँ से। तो चलिए, एक साथ सब फ्री हो चुके, अब हम यहाँ से निकलते हैं और फिर चलते हैं। अब दिख गए, अब चमक रही है, फ्लैश मार रही है, फ्लैश मारना चाहिए। ये देखो, फ्लैश तो सही मार रहा है, एक लगता है ये को बिना फ्लैश के ना आता है आज। हमारी दीदी फिर घुस गई है, जो निकल बिना चाह रही कमरा में थे। इनको कपड़ा चढ़ गया है। मंदिर पे द्वारकाधीश के मंदिर में तो हम लोग चल दिए हैं द्वारका के लिए। कैमरा देख। ये देखो, यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है और यहाँ पे लाइट बंद कर दी है रूम की, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एक एक करके। देखो, विश्व सुंदरी निकल रही है। क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं? द्वारकाधीश महाराज की जय। नहीं, हम कुछ और कह चाह रहे थे, तुम समझी नहीं। अरे वो वहाँ पे स्टेज पे चलती में से क्या कहता है, मिस इंडिया। चला आगे ले लियो। इतना लंबा सेंटेंस है। तुम तो किसी नहीं रही माई, तुम तो माई दीदी नहीं रही। अब दिख गए, अब चमक रही है, फ्लैश मार रही है, फ्लैश मारना चाहिए। ये देखो, फ्लैश तो सही मार रहा है, एक लगता है ये को बिना फ्लैश के ना आता है आज। हमारी दीदी फिर घुस गई है, जो निकल बिना चाह रही कमरा में थे। इनको कपड़ा चढ़ गया है। मंदिर पे द्वारकाधीश के मंदिर में। अच्छा, बच्चा भी इधर होंगे। ये देखो, हमारी दीदी आ गई है, और ये है द्वारिका, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने बसाई थी। ये देखो, अंधेरा है यार, कहीं बनाएंगे। चंपा चमेली है जी। भाई तो कर एक चंपा नहीं लगाया, लगा के मैंने देगा तो मैंने फेंक दो तुम।
तो हम लोग चल दिए हैं द्वारका के लिए। कैमरा देखते तो माँ काफी बहरा जाती है। चलिए हीरो गाना का फोटो खींचो। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं द्वारका। हेलो गाइस, इधर देखिए, ये मेरा छोटा भानेज है। इसका देखिए कैसा लग रहा है, एक नंबर हीरो लग रहा है ये। अभी इसका देखिए, इसको मत, इसका देखिए, इसका क्या देखिए, हैं? इसका क्या देखिए, इसका देखिए। इसके मुंह पेशाब करने वाली नल देख लो। दिख रहा है मेरा। गाइस कम ऑन, हमारे साथ चलिए। हम दिखाएंगे द्वारका। आज हम आप लोग को यहाँ का टूर कराएंगे। घूमेंगे। बोटी लग रही है, बोटी लग रही है। मैं लग रही है ना, मैं कम लग। बड़े का नंबर आया होगा, भीड़ आगे होगी जल्दी। सचदेव जनता वहीं जा रही है। अब हम यहाँ पर मोबाइल जमा करेंगे तो अंदर नहीं ले जा सकते, तो मिलते नहीं दिखा पाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से हम वापस रिटर्न होके। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं वो दिखा रही है। मीराबाई अच्छा, जी लग रही है, मीराबाई। ये मीराबाई आ गई हैं बीच में घुस के। ये प्रसाद वाले लोग खड़े, यहाँ से प्रसाद खरीदो। अब तुलसी गुलाब माला ले देखो सब लोग ये लगवा रहे हैं। तुलसी गुलाब माला। हम आ गए हैं मंदिर। हमारा मंदिर, हम अंदर आ गए हैं लेकिन अंदर फोन नहीं लेके जाने दे रहे हैं। फोन लेके नहीं आ रहे हैं, सीधे हाँ, बाहर ही जमा करना पड़ेगा। तुलसी तो गुलाब आपको है ना हम बाद में दिखाएंगे कैसा कैसा क्या क्या हुआ था, ठीक है? बाय, कम ऑन। माला आज जमावा से तुलसी बिना प्रसाद नहीं जावे, माला लगेगा। ले लिया, हम जा रहे हैं मंदिर को और आप लोगों से मिलेंगे रिटर्न में। चलो लाइन में लगो। आ जा लाइन में लग। फोन अलाउड नहीं है, फोन यहाँ अलाउड है। ओ मैयो पीछे आए एक साथ में, इनके चाल में चलना। लाइन लगो ना, ये लगता है फोन लो।